भारत में बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि भारत में नौकरी नहीं है, बल्कि बड़ी समस्या ये है कि जिस नौकरी की ज़रूरत करोड़ों युवाओं को है, वैसी नौकरी हमारी इकोनॉमी बना ही कितनी रही है। आईएलओ की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में कुल बेरोजगार लोगों में 82.9% भागीदारी युवाओं की थी। यानी बेरोजगारी का बोझ सबसे ज़्यादा किस पर? युवाओं पर। और दिलचस्प बात देखिए, आपको लगा होगा कि ये केवल कम पढ़े लिखे युवाओं की समस्या होगी, लेकिन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सेकेंडरी या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी दर करीब 18.4% थी और एजुकेटेड युवाओं का बेरोजगारी में हिस्सा सन 2000 में 54.2% और 2022 में 65.7% था। आप सिचुएशन समझो, युवा पढ़ रहा है, डिग्री ले रहा है, लेकिन डिग्री लेने के बावजूद भी युवा को सही नौकरी नहीं मिल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर हमसे गलती हो कहाँ रही है? पहला कारण है नौकरियों की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। भारत में काम तो बहुत है, लेकिन अच्छी सैलरी, स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए देश के लाखों करोड़ों युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये तो स्टेबिलिटी, पेंशन, सोशल स्टेटस और भविष्य की सुरक्षा का पैकेज है। और जब प्राइवेट सेक्टर में ये सिक्योरिटी कम होती है तो एक सरकारी वैकेंसी के लिए हज़ारों युवा कंपटीशन में आ जाते हैं। लेकिन असली समस्या इससे भी बड़ी है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्टिविटी जॉब्स नहीं बना पाया जितनी बड़ी संख्या में एक विशाल पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए चाहिए थी। देखिए, दुनिया के कई देशों में डेवलपमेंट का रास्ता रहा है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जॉब्स और सर्विस। लेकिन भारत में बड़ी संख्या में वर्कर्स को एग्रीकल्चर से निकालकर मास मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में एब्जॉर्ब करना मुश्किल रहा और इसका नतीजा ये हुआ, बहुत से लोग इनफॉर्मल वर्क, छोटे कारोबार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कम प्रोडक्टिविटी वाले कामों में चले गए या चले जाते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट में 2022 में भारत में टाइम रिलेटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट 16.8% थी। यानी सिर्फ ये पूछना कि किसके पास नौकरी है काफ़ी नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि किस तरह की नौकरी है। अगर कोई व्यक्ति काम करे और उसकी इनकम इतनी कम हो जिससे वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी ना कर सके, तो क्या ये रोज़गार वही रोज़गार होगा जिसकी एक युवा ने उम्मीद करी थी? और यही भारत की जॉब्स प्रॉब्लम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सवाल वही, जवाब तथ्यों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।